जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम सभी आ गए हैं आपके लिए पैट का सिलेबस लेके। पैट जो कि आप सभी के लिए यूपी में सरकारी नौकरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आपको अगर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ। आज हम मैथ का सिलेबस लेके आए हैं आपके लिए, और मैथ के सिलेबस में आज मैं पहले आपके साथ पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। उसके बाद आज हम कुछ छोटे टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये पहले जरा मैथ का सिलेबस डिस्कस करते हैं। मैथ प्रारंभिक अंकगणित बहुत ज़्यादा बेसिकली होती है, लेकिन इतने भी बेसिक नहीं होती कि हम उसे ऐसे ही छोड़ दें। तो समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। भिन्न, फ्रैक्शन, दशमलव, डेसिमल, प्रतिशतता, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण यानी सिंपल न्यूमेरिकल इक्वेशन, वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, घातांक यानी घात, एक्सपोनेंट एंड पावर, औसत यानी एवरेज। ये हमारे जो है लगभग 6 टॉपिक है। 6 में भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 8 टॉपिक हैं। 8 से 9 टॉपिक ये आपके कवर करने हैं। और कितने दिन में कवर करने हैं, जरा ये भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा है कि जो आपका होल नंबर है ये अपने आप में थोड़ा बड़ा तो है, और समझाने में मुझे 2 से 3 दिन तो लगेंगे। तो ये आप मान के चलिए 5 दिन का चैप्टर आप इस अकेले को मान के चलिए। लेकिन वहीं भिन्न और दशमलव आपके छोटे छोटे 2-2 दिन के चैप्टर हैं। 2-2 दिन में आराम से खत्म हो जाएंगे। प्रतिशतता आपका लगभग 3 दिन का चैप्टर है। साधारण अंकगणितीय समीकरण ये लगभग 4 से 5 दिन का चैप्टर है। उसके बाद वर्ग और वर्गमूल ये आपका लगभग 5 दिन का चैप्टर है। और उसके बाद घात एवं घातांक ये लगभग आपका 5 दिन का चैप्टर है। और औसत आपका लगभग 2 से 3 दिन का चैप्टर है। बस ये आपका सारा का सारा डे है। तो मैं अगर आपका दिन लगाऊं तो 5 और 2 7 और 2 9 और 12 और लगभग यहाँ 5 ही दिन मान लीजिए। आप 4 मन मानिए, 5 ही मान लीजिए। तो लगभग 17 और 10 27 और 2 29 यानी 30 दिन एक पूरे महीने का ये हमारा सिलेबस है लगभग। इसके तुरंत बाद, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, मात्र 2 महीने का समय है, और इस 2 महीने में हमें बहुत कुछ कवर करना है। बहुत कुछ कवर करने से मतलब है कि इसमें हमें जो है मैथ भी कवर करनी है, इसके बाद रीजनिंग भी कवर करनी है, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स सब कवर करने हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास 1 महीने में हमें ये मैथ को बहुत जल्दी कवर करना है। 1 महीने से पहले हो सके तो कवर करना है। कुछ हम संडे वगैरह में भी एक्स्ट्रा क्लास लेके इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो मैथ का पोर्शन है उसमें सबसे पहले हम होल नंबर्स पढ़ना शुरू करेंगे, यानी पूर्ण संख्याएं पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज मैं यहीं से आपको लेके चलूंगा, और सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और धीरे धीरे उसे बढ़ाते हुए एडवांस तक लेकर जाएंगे। तो आप सब अपने कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए, पूर्ण संख्या होल नंबर्स। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। तो आज ये आपकी हेडिंग डालिए आप। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ पहले बहुत बेसिक से नंबर लेके शुरू करूंगा, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवन नंबर यानी सम संख्या। फिर हम पढ़ेंगे ऑड नंबर यानी विषम संख्या। फिर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब जरा एक चीज जल्दी से सबसे पहले समझते हैं, सम संख्या क्या है। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए
वो संख्या सम संख्या है। जो संख्या दो से विभाजित हो जाए वह सम संख्या है। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश में हैं उनको बता दूं तो कि इसमें जो है आपको कोई रटना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको समझना है। इसमें सिर्फ आपको समझना है, रटने की कोई जरूरत नहीं। दो मतलब टू से जो नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वो हो आपका जो है सम संख्या यानी इवन नंबर है। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। इवन तो सभी को याद है, वैसे इंग्लिश वाले के सभी के लिए है एक ट्रिक। इवन सभी को याद है, तो EVEN कितने लेटर्स आए भाई? 4 लेटर है। अब 4 क्या 2 से डिवाइडेड है? 2 से डिवाइडेड है 4, 2 से विभाजित हो रहा है जी हाँ। तो इसका मतलब इवन नंबर वो हैं जो 2 से डिवाइडेड हो जाए। अगला क्या है? ऑड यानी विषम, ODD ऑड। कितने लेटर्स आए? 3, और 3 क्या 2 से डिवाइडेड है? नहीं है। तो इसका मतलब जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वो विषम है। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वह विषम है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या को बहुत इजीली, नेचुरल नंबर्स को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। भाई प्रकृति ने हमें कोई भी चीज़ 0 नहीं दी, हर चीज़ मिनिमम 1 दी है। भाई सन दिया है, मिनिमम 1 दिया है, मून दिया है, मिनिमम 1 दिया है। ऐसे ही अगर ट्रीज की बात करें तो बहुत सारे अनगिनत दिए हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर आगे हम बात करें रिवर्स की, माउंटेन्स की, यानी नीचे ने जो भी हमें कुछ दिया है, या तो 1 से या तो लेस देन 1 दिया है, लेकिन 1 से लेस देन कुछ नहीं दिया। मैं मिनिमम टू मिनिमम 1 दिया है, या 1 से मोर देन दिया है, लेस देन 1 कुछ नहीं दिया हमें। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो संख्या 1 से शुरू हो। कहने का मतलब क्या है? जो संख्या 1 से शुरू हो कि उसका जो नंबर है वो 1 से शुरू होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसी कैरी ऑन। यानी हमारी प्राकृतिक नंबरों की जो काउंटिंग है नेचुरल नंबर्स की, वो कहाँ से शुरू होती है? हमेशा 1 से। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई नेचुरल नंबर्स क्या हैं, तो बस आप बोल दो 1 से जो आगे तक की काउंटिंग है वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या में हम यही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर का हमें सब पढ़ना होता है, अभी और भी बहुत कुछ पढ़ाऊंगा मैं। तो पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या वो संख्या है जो 0 से शुरू होती है। जैसे आप 0 1 2 3 4 यानी अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो अगर आपकी जो संख्या है वो 0 से शुरू होती है आगे तक, तो वो कैसी संख्या है? वो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स है। बात इतनी क्लियर हो गई? आगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं आपको 50 तक के अभाज्य संख्या यहाँ लिख के दिखाऊंगा, याद करवाऊंगा, और उसे आप याद करने की यहीं पे कोशिश कीजिएगा। देखिए प्राइम नंबर्स कौन से हैं? वो नंबर या वो संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो। भाई देखो समझिए, अभाज्य संख्या क्या है? वो संख्या जो एक और खुद यानी इटसेल्फ
से विभाजित हों, यानी केवल खुद से हो रही हैं और एक से हो रही हैं, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो रही। या कह सकते हैं सीधा सीधा जो नंबर केवल अपने टेबल में आए, अपने पहाड़े में आए, वो अभाज्य है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये 50 तक के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल हाइलाइट, कुछ नोट डाल के लिख लीजिएगा। एक तो ये वाला सबसे पहला नोट इसके ऊपर ही लिखिएगा कि 2 क्या है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक लौता इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या है समझिए। इवन नंबर मैंने अभी आपको बताया था क्या होते हैं, जो नंबर 2 से विभाजित हो जाता है। 2 से विभाजित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो है 2 क्या है, इवन नंबर तो है, इतना तो क्लियर हो गया। उसके साथ साथ ये प्राइम नंबर भी है, तो ये प्राइम भी है ना। तो 2 कैसा है, एक लौता इवन प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है पेपर में, और पैट के एग्जाम में भी शॉर्ट ट्रिक में कहीं पूछा जा सकता है, तो आप इस बात को याद रखें। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, 2 के अलावा कोई भी नंबर इवन नहीं है प्राइम की पूरी सीरीज में। देखो कहीं भी दिख रहा है और कोई इवन नंबर नहीं दिख रहा, क्योंकि इवन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो 2 से विभाजित है। अरे जब वो पहले ही 2 से कर दिया, उसका एक अनदर फैक्टर 2 आ गया पहले ही, तो फिर वो भैया कहीं से कहीं तक बचा ही नहीं कि वो अभाज्य यानी प्राइम नंबर हो सके। बात इतना क्लियर हो गई है, इतना समझ में आ रहा है ना। आगे बात समझते हैं। अब अगर हमसे कहे कि भैया फिर इस 3 का हमें क्या करना है, तो 3 का आपको ध्यान रखना है कि 3 क्या है, इज द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर। थ्री क्या है, आपका पहला ऑड प्राइम नंबर है। फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। लेकिन अगर फर्स्ट प्राइम नंबर पूछेगा तो 2 ही है। हमने सीरीज अपनी 2 से शुरू करी है, तो 2 ही फर्स्ट प्राइम नंबर है। और 2 इसके साथ साथ क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है। दूसरी चीज आपका 3 क्या है, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर में सबसे पहला 3 है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि इस नंबर को ऑड प्राइम नंबर्स में तोड़िए, तो आपको वहाँ 2 नहीं लेना, क्योंकि वहाँ 3 से शुरू होंगे। 3, 5, 7, 11 इन सब से आपको फिर देखना है। बात इतनी क्लियर हो गई है। आगे भाज्य यानी कंपोजिट नंबर्स, आपको बहुत सिंपल से तरीके में बता देता हूँ कि जो नंबर 1 और खुद के अलावा भी किसी और में विभाजित हो रहे हैं, वो क्या है, आपके भाज्य संख्या है ना। जो संख्या एक और खुद के पहाड़े के अलावा भी किसी अन्य पहाड़े में आए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए एक बार दिख रहा है, हाँ, जो संख्या एक और खुद के पहाड़े के अलावा भी किसी अन्य पहाड़ी में आए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सीधा सीधा देखिए, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो कह रहे होंगे हमें हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पूरा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि किसी को पूरा हिंदी समझ में नहीं आएगा, किसी को पूरी इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, तो थोड़ा सा मिक्स कंटेंट रहेगा। और आपको बेसिकली क्वेश्चनों में लैंग्वेज नहीं रटनी है, आपको क्वेश्चनों को समझना है। तो यहाँ हिंदी समझे इंग्लिश से समझे, उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा, दूसरी चीज़ आप समझ लीजिए कि भाज्य संख्या क्या है, फिर एक बार समझ लेते हैं। जो 1 और खुद के टेबल के अलावा है ना, जैसे मान लीजिए हमने 4 लिया, तो 4 क्या है, 1 की टेबल में भी आएगा और अपनी टेबल में आएगा, उसके अलावा 2 की टेबल में भी वो आ रहा है, तो उसके लिए एक तरह से 3 फैक्टर हो गए। मोर देन 2 फैक्टर जिसके हो गए वो आपका क्या होगा, सीधा सीधा भाज्य संख्या हो गया। मैं आपको अभी ये अभाज्य और भाज्य फैक्टर के हिसाब से क्यों सही से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख के क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको फैक्टर नहीं पढ़ा है। बहुत बच्चों को भी फैक्टर्स के ऊपर ही कंफ्यूजन होगा कि फैक्टर क्या है, इनका रोल क्या है। तो अगली क्लास में या 3rd 4th क्लास में मैं आपके थोड़े फैक्टर्स भी क्लियर कर दूंगा। तो अभी आपका स्टार्टिंग में 1-2 दिन इस तरह के कॉन्सेप्ट चलेंगे जो बिल्कुल बेसिक से हैं, जहाँ से आप कंडीशनों को समझ के लाएंगे। पहला फटाफट यहाँ तो उतार लीजिए। अब मैं यहाँ से जो है कुछ कंपोजिट नंबर आपके लिख रहा हूँ, जैसे आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2, 3 प्राइम हो गए थे तो 4 से शुरू हुआ, 6, 7 प्राइम हो गया है ना, 5 प्राइम हो गया तो 6 आ गया, फिर 7 प्राइम हो गया तो 8 आ गया, 9, 10, 11 प्राइम हो गया तो 12, 13 प्राइम हो गया तो 14, 15, 16, 17 प्राइम हो गया तो 18, 19 प्राइम हो गया तो 20, 21, 22, 23 प्राइम हो गया तो 24, 25, 26, 27, 28, फिर 29 प्राइम हो गया तो 30। उसके बाद आगे के मैंने प्राइम लिख रखे, लेकिन मैं कंपोजिट अब आगे नहीं लिखूँगा क्योंकि आगे कंपोजिट की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आपको कंपोजिट तो 30 तक याद ऐसे ही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कंपोजिट तो हमारे बचे हुए नंबर है, आपको प्राइम याद होने चाहिए मेनली। अगर प्राइम नंबर आपको 50 तक के याद हो गए तो कंपोजिट तो आप ऐसे ही निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट जल्दी से उतारिए। और उतारने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि वीडियो रोक के और फिर उतार लीजिए। तो मैं इस बोर्ड को साफ कर देता हूँ, है ना। आप वीडियो वहाँ पे पॉज कर लीजिए और फिर उतार लीजिए। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अभी जो हमने पढ़ा ये सारे नंबर आपको लगभग याद हो चुके होंगे। इसके अलावा भी बहुत नंबर हैं जिनमें अभी आपको रेशनल, इरेशनल ऐसे नंबर से पढ़ने हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या है। लेकिन अभी आपके कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कुछ नहीं करना, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जब मैं भिन्न पढ़ाऊँगा जब हल्का सा उसको समझा दूंगा। लेकिन अब फिलहाल मुझे क्या करना है, मुझे अब आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को डिविजिबिलिटी रूल समझाना है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का चैप्टर मैं कल से जब ही शुरू कर पाऊंगा जब आपको लगभग सारे डिविजिबिलिटी रूल याद होंगे। भाज्य करने के नियम अगर आपको याद होंगे कि किसको कैसे भाज्य कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल आपको जब तक याद होंगे जब ही हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज हम अब आगे क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। यानी भाजकता के नियम, यानी किसी भी नंबर को भाग करने के लिए उसके जो नियम हैं वो आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को जो 6th 7th 8th क्लास के छोटे बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, वो भी इससे सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कंटेंट मैं पढ़ाऊँगा वो उन क्लासों से भी रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे 2 का
3 का लिखा हुआ दिख रहा है, 4 5 6 8 9, ये चलिए 7 भी समझा देंगे, चलिए बाद में 7 भी समझा देंगे, 10 11 और भी है, लेकिन अभी पहले मैं ये समझाऊंगा, उसके बाद मैं और भी समझाऊंगा। मैं आज लगभग 25 तक के जो आपके हैं वो समझाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है। चलिए 2 का सबसे पहले 2 किसके, अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट, अगर आपको किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या दिखे, अंतिम अंक क्या दिखे, लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक क्या दिखे, 0 2 4 6 8, तो बस आप देखते ही उसको कह दीजिए कि 2 से डिवाइडेड है, यानी 2 से भाग जा रहा है। 3 का कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारी डिजिट्स का सम कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 3, समझिए फिर से, इसको हिंदी में भी लिख के दिखा रहा हूं, सभी अंकों का योग भाग करना है उसके बाद 3 से। एक बार इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं इसका जरा एग्जाम्पल समझा दूं आपको। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूं एक नंबर 384, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 384 में 3 + 8 + 4 इन 3 डिजिट्स को प्लस करके देखूंगा और उसके बाद तीनों डिजिट्स को 3 से डिवाइड कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो 3 और 8 11, 11 और 4 15, और 15 क्या 3 से डिवाइडेड है? हाँ है। बस हमें ये देखना कि है या नहीं है, यस और नो। क्या 3 15 को डिवाइड कर सकता है? हाँ कर सकता है, बिल्कुल सीधी बात है, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 384 भी किससे डिवाइडेड है? 3 से डिवाइडेड है। अब मैं डिवाइड नहीं करके दिखा रहा हूँ, ये आप घर पे क्या खुद ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 4 का क्या है, 2 के में लास्ट डिजिट उठाएंगे, 4 के में लास्ट 2 डिजिट उठाएंगे, लास्ट 2 डिजिट्स, वो आपकी क्या होनी चाहिए? सीधा सीधा 4 से डिवाइडेड होनी चाहिए, यानी अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए? 4 से भाग होनी चाहिए। कोई भी नंबर उठा लीजिए, अगर उसके आखिर के 2 डिजिट 4 से डिवाइडेड हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइडेड होगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए आप, मैंने उठाया 584, लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 84, तो 84 क्या है? 4 से डिवाइडेड है, देख लो, 4 से 8 गया 2 टाइम और 4 से 4 गया 1 टाइम, 21 टाइम डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा ये। तो इसका मतलब 584 भी 2 से डिवाइडेड, 4 से डिवाइडेड है। बात इतनी क्लियर है? अच्छा एक ट्रिक और बता दूं, बच्चे कई बार इस पर ध्यान नहीं देते और सीधा 4 की ट्रिक लगा देते हैं। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट में 202468 नहीं मिल रहा तो वो 2 से डिवाइडेड नहीं है। ये तो बात आपको ध्यान आ रही है। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइडेड नहीं है तो किसी भी कीमत पे 4 6 8 यानी किसी भी इवन नंबर से डिवाइडेड नहीं हो सकता, क्योंकि इवन नंबर खुद 2 से डिवाइडेड है। तो इतना आप सभी को याद रहेगा। मैंने क्या बोला फिर एक बार समझिए, अगर कोई नंबर किसी इवन नंबर से डिवाइडेड के लिए आपको चेक के लिए दे रखा है कि भाई चेक करो कि क्या ये इस नंबर से डिवाइडेड है, और वो नंबर इवन हो, 4 से डिवाइड देखना है, 6 से डिवाइड देखना है, 8 से डिवाइड देखना है, तो सबसे पहले आप ये देख लो उस नंबर की लास्ट डिजिट इवन है या नहीं है। अगर उस नंबर की लास्ट डिजिट ही इवन नहीं होगी तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दो कि वो 4 6 8 इनमें से किसी नंबर से डिवाइड नहीं होने का, वो किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 5 का मेथड बहुत सिंपल है, लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट आपकी 0 या 5 होनी चाहिए, ठीक है, या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल तो शायद देने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल 2 जैसे ही सिंपल है। 6 का देख लीजिए, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या लगाओगे? जहां बोथ आपको बोथ क्या क्या मिलेंगे?
2 एंड 3 दोनों होंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि भैया जहां संख्या 2 और 3 दोनों से भाग जाएगी या भाग होगी, वो संख्या 6 से भी भाग होगी। जरा एक बार समझ लेते हैं भाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है हमारे पास 384, यही नंबर उठा लिया मैंने 384 जी। अब आपने क्या देखा कि लास्ट डिजिट में क्या है 4 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रही है। फिर हमने 3 + 8 + 4 करा तो हमें क्या मिल रहा है 15, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो जब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइडेड हो रही है तो इसका मतलब 384 6 से भी डिवाइडेड होगा। बात समझ में आ गई आपको? इतनी क्लियर है? थोड़ा सा ये 8 की जगह पे आ गया है, कोई बात नहीं, 8 हम यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। इतना समझ में आया आपको? अब 8 तो बहुत इजी है भाई। 2 में क्या देखा था हमने लास्ट डिजिट, 4 में क्या देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, तो 8 में क्या देखेंगे लास्ट 3 डिजिट। तो जहां लास्ट 3 डिजिट्स क्या हो 8 से डिवाइडेड हो, तो जहां लास्ट 3 डिजिट या अंतिम 3 अंक जो है वो 3 से डिवाइडेड होंगे, वो नंबर जो है बिल्कुल ऐसे ही उठा लेंगे। एग्जाम्पल चलिए किसका भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 9864। लास्ट के 3 डिजिट उठाए मैंने, क्या थे 864। इसे 8 से डिवाइड करके देखो, ये 8 से डिवाइडेड है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है 8 से डिवाइडेड है। पहले एक काम करो, इतना बता दो, ये ज़्यादा नीचे मेरा हाथ चल नहीं रहा है, ये मैं ऊपर समझा दूंगा फिर आपको। पहले फटाफट ही उतारो, ठीक है ना? हाथ नीचे भागने लग गया तिरछा। चलिए, और जिन्होंने नहीं उतारा हो वो वीडियो को पॉज करके फिर उतार लो। इतना मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना भाई। जब मैं जिस टाइम रफ कर रहा हूँ उस समय आपको कुछ नहीं देखना, आप वीडियो पॉज करो और जो मैंने अब तक लिखा है उससे पहले वाला वो कंटेंट सारा आप नोट कर लो अपने कॉपी पे, और ये सब नोट करते चलना, क्योंकि आपको ये चीज़ें तो जो है याद होनी चाहिए। और मैथ बिना कॉपी पेन लिए नहीं करें, कॉपी पेन लेके बैठें ताकि हम आपको बाद में कॉपी पेन छुड़वा सकें, क्योंकि हम शुरू बेसिक से ही करेंगे, तो बेसिक चीज़ें आपको नोट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप धीरे धीरे उन्हें समझेंगे। चलिए, आई होप आपने ये सब उतार लिया होगा। अब हम जो है बात कर रहे थे 9 की, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 10 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, बहुत सिंपल है। 9 के डिविजिबिलिटी रूल में कुछ नहीं करना, 3 का मेथड लगा दो दोबारा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइडेड बाय 9। बस वहाँ 3 की जगह हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 9 कर दिया। फिर आप ध्यान से समझिए, जो डिजिट्स का सम है हमारा उसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे। एग्जाम्पल चाहे आप देख लीजिए क्या होगा इसका, एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे आपका मान लीजिए एक नंबर है 549, हम क्या देखेंगे कि 5 + 4 + 9 क्या डिवाइडेड है 9 से, तो देख लो 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 क्या 9 से डिवाइडेड है? जी हाँ है। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद अगला 10 का रूल है, बिल्कुल सिंपल सा, लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक आपका क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक आपका क्या होना चाहिए 0, ठीक है।
किसी भी अगर नंबर के लास्ट में 0 दिख जाएगा तो वो 10 से डिविजिबल है, वो 10 से भाग जा सकता है। 11 का रूल बहुत सिंपल सा है। 11 का रूल क्या कहता है? 11 का रूल कहता है कि आपके सामने एक नंबर लिख दे रहा हूँ, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ मैं नंबर। अब मुझे नहीं पता क्या ये सही में 11 से डिविजिबल है या नहीं है, लेकिन मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि ये है या नहीं है। आप कुछ ना करें, आप सबसे पहले एक एक डिजिट छोड़ के ऐड करें, जैसे 3 5 2 5 2, एक एक डिजिट छोड़ के ऐड कर रहा हूँ मैं, देख लो एक एक छोड़ के ऐड कर रहा हूँ। तो 3 + 5 + 2 + 5 + 2, और फिर जो बची हुई डिजिट्स है उनको ऐड कीजिए। 8 + 7 + 8 + 7, तो 8 + 7 + 8 + 7, ठीक है। अब जरा ऐड कीजिए, कितना आया? 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 1 7 17, माइनस 8 और 7 15, और 8 और 7 15, 15 और 15 30। अब 30 में से 17 गए तो कितने बचे? 10 में से 7 गया 3, इसमें से कैट गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 13 बचे, और किसके बचे? माइनस के। माइनस प्लस से हमें कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फिलहाल 13 आ गया। अगर ये 13 ना आकर यहाँ पर 0 आ जाता, या 11 आ जाता, या 11 से डिविजिबल कोई और नंबर आ जाता, ठीक है, समझिए 0 आ गया, या तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद हुआ क्या? फिर देखिए एक एक डिजिट छोड़ के, यानी पहले ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है, ऑड प्लेसेस पे बोला मैंने, जो जगह है ऑड, जैसे 3 के बाद 5 ऑड जगह पे है, और 8 जो है वो इवन प्लेस पर है, ठीक है। फिर 2 ऑड प्लेस पर है, देख लो 5th प्लेस आया नहीं है, फिर 7th प्लेस पे 5 आया, फिर 9th प्लेस पर आपका 2 आया, ऐसे। तो आपको बात समझ में आई? तो इसके बाद अगर आपने इन सारी डिजिट्स को ऐड करा और बची हुई सारी डिजिट्स को भी ऐड कर दिया, और उनके बाद उनको जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया, अगर वो आंसर 0 11 22 या इस तरह के किसी भी नंबर से डिविजिबल है, जो 11 से डिविजिबल नंबर है ना, 11 को पूरा टेबल लिख के देख लो आगे तक का, उस अगर वो आता है तो इसका मतलब वो नंबर 11 से डिविजिबल है। लेकिन फिलहाल ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? ये मैंने रैंडमली एक नंबर उठा दिया था, आप घर पे कोई ऐसा नंबर कैलकुलेटर से पहले 11 से मल्टीप्लाई कोई नंबर निकाल सकते हैं, और उससे फिर आप करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 12 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे हमने 6 में पढ़ा था, क्या था? 2 3 6 होता है, तो वहाँ 2 और 3 का मेथड ढूंढा गया। अब यहाँ पे 3 4 12 होते हैं, तो यहाँ पे बोथ 3 and 4, जो दोनों से 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा, वो 12 से भी डिविजिबल होगा, है ना। किसी तरह से कह दूँ, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी, दोनों से विभाजित होगी, वह 12 से भी विभाजित होगी। इतना समझ में आ रहा है सभी को? ऐसा समझ लीजिए, जैसे हमने उठाया एक नंबर 9 3 8 4। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके 3 का मेथड क्या कहता है? 9 + 3 + 8 + 4 डिविजिबल बाय 3। तो ध्यान से देखिए, 9 और 3 12, और 8 और 4 12, 12 और 12 24। तो 24 क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ है। ऐसे ही आपका लास्ट की 2 डिजिट क्या आई हैं? 84। 84 क्या 4 से डिविजिबल है? हाँ है। तो जब 3 और 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 9 3 8 4 12 से भी डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी जल्दी हाथ उतारिए फटाफट। इसके बाद मैं आपको 3 रूल करूँगा, जिसमें एक तो आपका 15 का है, एक 25 का है, और एक मैं 7 का रूल करा दूंगा। वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, डायरेक्टली कहीं 7 का जल्दी से पूछते नहीं है, बहुत ही देर मुझे कभी याद हो तो कोई पूछा हो, वरना पूछते नहीं है, सिर्फ इन्हीं का पूछते हैं। चलिए, तो ये आप उतारिए फटाफट।
मैं इतने रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। चलिए बस अब जरा सा हमारा काम बचा है, उसके बाद आपकी हम करेंगे छुट्टी। फिर आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लेनी है, पॉलिटी की क्लास लेनी है। चलिए अब हम बात करेंगे 15, 25 और लास्ट 7 की। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एक नंबर जो है 15 कैसे याद रखिए, जो बोथ 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, यानी जो संख्या 3 और 5, ये मैं आप पूरा नहीं लिख रहा, दोनों से जाएगी वो 15 पे जाएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप फटाफट, क्योंकि समय बहुत हो गया है। जैसे मान लीजिए 3, 8, 5, नहीं 3 नहीं कर रहे, 2 कर रहे हैं, 2, 8, 5। तो जो 2, 8, 5 है, इनका ऐड कीजिए आप जरा। तो 2 + 8 + 5 कितना हुआ? 2 और 8 10, 10 और 5 15। तो 15 क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ है। लास्ट में क्या है? 5 है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है? हाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर ये जो नंबर है ये 15 से भी डिविजिबल होगा। बात क्लियर हो गई? ऐसे ही 25 का टेबल क्या कहता है कि आपको जो लास्ट डिजिट है, क्या लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स वो आपकी क्या होनी चाहिए? 0 यानी 00, 25, 50 और 75। यहाँ से मैं आपको भी 25 का टेबल भी याद करा देता हूँ। 25, 75, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 हो गए। 25 का टेबल भी रेडी, ठीक है ना? ये कितना इजी है। तो जहाँ आपको लास्ट 2 डिजिट इन चारों में से कोई सी भी दिख जाए, वहाँ आपका 25 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई? अब 7 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है भाई? 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप जो है एक नंबर मानेंगे जो किससे डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा। ऐसा एक नंबर ढूंढते हैं जो 7 से डिविजिबल हो। 343 को आप देख सकते हैं, वो 7 से डिविजिबल होता ही है ना? 343 से लेकर चलते हैं। कुछ नहीं करिएगा, सबसे पहले ये दो जो लास्ट डिजिट है उसे हटा दो, पहले बची हुई नंबर को लिखो और लास्ट डिजिट को डबल कर दो। लास्ट डिजिट को डबल कर दो, कर दिया डबल। लास्ट डिजिट को क्या कर देना है? डबल कर देना है। तो अब आप माइनस कीजिए, 34 - 6 कितना आया? 28। अब जो नंबर आया है क्या वो नंबर 7 से डिविजिबल है? अगर है तो इसका मतलब वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। बस समझ में? फिर देख लो एक बार, आपने एक नंबर उठाओ जो आपको लग रहा हो 7 से डिविजिबल हो सकता है, उस नंबर की लास्ट डिजिट को ले लो, अलग निकाल दो और बचे हुए पूरे नंबर को अलग उतार लो और उनके बीच में माइनस करना है और जो लास्ट डिजिट है उसका डबल कर दो। लास्ट डिजिट का क्या कर देना है? डबल, दुगना कर देना है। अब लास्ट डिजिट का दुगना करने पर आया 6, तो 34 में से जब हमने 6 को माइनस करा तो हमारा आंसर आया 28, और 28 हमारा 7 से डिविजिबल होता है, ये सबको पता है। तो इस तरह से हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया है। अब आप जल्दी से इसे उतार लीजिए और हम नेक्स्ट क्लास में अब होल नंबर्स को एक्चुअल में शुरू करेंगे। अभी तक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हम कल पढ़ाएंगे आपको उसमें होल नंबर्स एक्चुअल में शुरू करेंगे। तो आप लोग सब इसे याद करके लाइएगा और इन सारे काम को अच्छे से समझ लीजिएगा। कल हम शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। अगर आप नए जुड़ेंगे कल तो वो सबको भी नया टॉपिक मिलेगा, लेकिन पुराना ये सबको याद होना चाहिए। अब आपकी अगली क्लास अपूर्व सर लेंगे।